भाई जी। ओम ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी। आज का जो टॉपिक है कर्मयोग, तो भगवत गीता में जो अध्याय 2 है वो सांख्य योग से संबंधित है। सांख्य माना ज्ञान, नॉलेज, उसको सांख्य योग कहो या बुद्धि योग कहो। उसमें आत्मा और प्रकृति, इसकी गहरी नॉलेज बताइए। जो भगवत गीता का अध्याय 3 है वो कर्म योग की बात करता है, और अर्जुन द्वंद्व स्थिति में है कि ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। और अर्जुन का कहना ये है कि अगर ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो। कौन सा घोर कर्म? कि मेरे जो अपने ये बंधु है, मेरे आचार्य है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, इन सभी से मुझे युद्ध क्यों करवा रहे हो। ये घोर कर्म है। या एक तरीके से इसकी सूक्ष्म व्याख्या करेंगे कि माया से मेरी युद्ध क्यों है। ये जो और सूक्ष्म व्याख्या करेंगे, जो कर्मेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय है, ये जो चंचल हो चुकी है, इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वशीभूत करने की ये जो युद्ध है, कंट्रोल में लाने की, ये सब में मुझे क्यों डाल रहे हो। जब ज्ञान योगी श्रेष्ठ है तो कर्म योग में क्यों जाए। कर्म क्यों करने हैं, फिर कर्म छोड़ देते हैं, ज्ञान ही ज्ञान। तो अर्जुन इज इन डिलेमा, मीन्स अर्जुन द्वंद्व स्थिति में है, क्या सही क्या गलत। तो भगवान ने अर्जुन को कर्म योग की परिभाषा बताई। कर्म योगी क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, और कर्म बंधन क्या होता है, कर्म अकर्म विकर्म इसकी गुह्य गति क्या है, और कैसे ज्ञानी जन भी कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है उसको समझ नहीं पाते हैं, और कर्म बंधन से छूटने के उपाय क्या है। तो ये सारी बातें इस सांख्य योग में भगवान द्वारा अर्जुन को समझाई गई। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कर्म योगी की परिभाषा क्या है। तो तीसरा अध्याय को हो, चौथा अध्याय को हो, दोनों अध्याय में आपको इवन गीता के दूसरे अध्यायों में भी अनेक श्लोक मिलेंगे जिसमें आपको कर्म योगी की परिभाषा, कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। क्योंकि आज हम सभी परमपिता परमात्मा की, शिव की संतान कहलाते हैं, और ये भी कहलाते हैं कि परमात्मा शिव साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। हम कहते हैं ना सबको, अपने घर वालों को भी बोलते हैं जो ज्ञान में नहीं चलते कि भगवान आया हुआ है। लेकिन क्या हम कर्मयोगी है क्या, और क्या कर्म बंधन को हमने छोड़ दिया है क्या, और कर्म बंधन से कैसे छोड़ना है, ये सारी चीजें हमें खुद को भी चेकिंग करनी है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे और हम सभी पास हो गए, और हमारे में से कई ऐसे हैं जो कर्म बंधन की रस्सियों को खुद बांध के बैठे हुए हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, छोड़ो तो छूटे।
अगर हम खुद छोड़े तो छूट जाए। कर्म बंधन की रस्सियां काटना ये हर एक आत्मा का अपना कर्तव्य है, इसमें बाप दादा कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा को कई माताएं कई भाई लोग पूछते हैं बाबा कि हमारा ये कर्म बंधन है, तो बाबा ने बोला पेड़ को तुमने खुद पकड़ा है और तुम बोलते कि ये कर्म बंधन है, तो तुम खुद पेड़ को छोड़ो तो कर्म बंधन भी छूट जाए। तो आज हमें सबको अपने आप को चेक करना है, क्या हम इन सारी जो भी कर्मयोगी की परिभाषा है, कर्मयोगी के जो लक्षण है, गुण है, यह हमारे अंदर है या नहीं है। सबसे पहला है 4 अध्याय का 20वां श्लोक। उसमें सबसे पहली परिभाषा दी है कि आश्रयहीन। आश्रयहीन होगा वो व्यक्ति, मतलब आश्रयहीन मतलब उसको एक ईश्वर के सिवाय किसी का भी आधार नहीं होगा। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो वो कर्मयोगी की पहली परिभाषा है। लेकिन आज हम ज्ञान में चलने वाली अगर एक माता है, वो हमारी नजदीक रहती है और हमें मधुबन में संगठन के लिए जाना है, और हम क्या डिसाइड करते हैं कि ये माता आएगी तो मैं संगठन में जाऊंगी, ये माता नहीं आएगी तो हम नहीं जाएंगे। ये माता ईश्वरीय सेवा के लिए जाएगी तब हम भी साथ में जाएंगे, वो नहीं जाएगी तो हम नहीं जाएंगे, भले बुजुर्ग माता है। तो ये आश्रय लिया या नहीं लिया किसी का? आश्रय एक परमात्मा का होना चाहिए या देहधारियों का होना चाहिए, बताइए। तो परमात्मा की होना चाहिए। एक हाँ, परमात्मा। अगर हम जिससे भी प्रभावित हो रहे और जिसके आधार पे चल रहे, जिसका आश्रय लेके ईश्वरीय सेवा कर रहे, ईश्वरीय कार्य कर रहे, तो हमारा नंबर उनसे नीचे ही आएगा, उनसे ऊपर नहीं आएगा। ये गांठ बांध लो। तो जितना हम एक ईश्वर का आश्रय लेंगे, समझो हमें कोई बीमारी आ गई तो हम क्या कर रहे हैं, 10 लोगों को फोन करके बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसके सामने रोना रोते, दूसरे के सामने रोना रोते हैं। तो हम अनेकों का आश्रय ले रहे या नहीं ले रहे? और कभी हमने रात को सोते समय बाबा को चिट्ठी लिखी, अपना पोता मेल दिया कि बाबा मेरे को ये समस्या हो रही है, बाबा मेरी हालत ऐसी है, मैं अमृत वेला उठ नहीं पा रही हूं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं रहती है, सर में भारीपन रहता है, तो क्या बाबा को दिया? जिसको देना है उसको सबसे पहले देना है, एक का आश्रय लेना है। हाँ, ब्राह्मण परिवार में भी अनेक अनुभवी आत्माएं रहती है, ब्राह्मण परिवार में भी बड़े भाई बहन हैं, उनसे जरूर हेल्प लेनी है, ऐसा नहीं लेनी है। लेकिन पहले अपनी समस्या बाबा के सामने भी रखनी है। सारी दुनिया का आधार ले लिया लेकिन बाबा का आधार नहीं लिया, तो उससे मदद मिलेगी क्या हमको, उस सर्वशक्तिमान से? बताओ। नहीं मिलेगी भाई जी, नहीं मिलेगी। इसलिए रोज रात को सोते समय सच्चा पोता मेल शिव बाबा को लेटर, वो हमारा सबसे प्रिय है, उससे अगर मोहब्बत है तो एक का आश्रय ले लो। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था दुर्योधन दुशासन के द्वारा, तो उसने सबको पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा, भीष्माचार्य को, भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा। कोई मदद मिली उनको? नहीं मिली मदद, नहीं मिली, एक परमात्मा की मदद मिली। लेकिन जब भगवान को पुकारा तो उसकी मदद मिल गई। तो कर्म योगी की परिभाषा क्या है कि वो आश्रयहीन रहेगा,
एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो आप कहेंगे अरे अभी ये जो अष्टदेव पाठधारी है इनको भी लात मार देते हैं, फिर तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला? बाबा ने मुरली में बोला नंबर 1 रुद्र ही 12 सूर्यवंशियों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। तो शिव बाबा जो है वो गुप्त होने के बाद 8 के द्वारा पालना देता है या नहीं देता है? देता है। ब्राह्मण परिवार में अनेक मुरली पॉइंट से उससे रिलेटेड। तो ऐसा भी नहीं है इसका मतलब कि सहयोग नहीं लेना है, जो अनुभवी है ज्ञान के, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंड होना है। एक का आश्रय लेके हमको चलना है। एक के सामने अपना रोना रोना है। अनेकों के सामने रोना रोएंगे तो एक से मदद नहीं मिलेगी, फिर घाटा पड़ जाएगा। तो सबसे पहला कर्मयोगी की परिभाषा है आश्रयहीन। एक का आश्रय, एक का सहयोग। और इस बात में सबसे आगे जाते हैं अष्टदेव, शिव के अष्टमूर्तियां। उसके बाद 108। तो जैसे जैसे हम जितना उस एक के प्रति अर्पण में होते हैं उतने हम कर्मयोगी हैं। दूसरा है अकर्ता। अकर्ता का अर्थ क्या है? मतलब जो कर्तापन है वो हम नहीं ले रहे। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, एक होता है कर्म और एक होता है कर्म करने वाला। जो कर्म करने वाला है उसको कहते हैं कर्ता। मैंने आज मधुबन में सबका खाना बनाया, तो खाना बनाना यह कर्म हो गया और करने वाला कर्ता हो गया मैं। लेकिन मैं और मेरापन, बाबा ने बोला है मैं और मेरापन ये जो भी है ये देहाभिमान लाता है और इस देहाभिमान से पतन होता है। हमने जो भी कर्म हम कर रहे, चाहे ईश्वरीय सेवा कर रहे, अगर बाप दादा हमसे करा रहे तो वो हम अकर्ता की लिस्ट में है। और वो अकर्तापन जो है वो कर्मयोगी की निशानी है कि हम नहीं कर रहे, वो करा रहा है हमसे। उससे क्या आता है? उससे मैंपन नहीं आता है, और मैंपन नहीं आता है तो अहंकार नहीं आता है। अहंकार नहीं आएगा तो पतन नहीं होगा, देहाभिमान नहीं बढ़ेगा। तो कर्मयोगी की परिभाषा में दूसरी परिभाषा है अकर्ता। और तीसरी है कर्म फल की अनासक्ति वाला। जो कर्मयोगी होगा वो कर्म फल की आसक्ति नहीं रखेगा। कर्म से जो फल मिलने वाला है उसके आसक्ति से कर्म करेंगे। समझो किसी को ज्ञान सुनाने गए और ये सोच के गए कि हम ज्ञान सुनाएंगे तो ये व्यक्ति ज्ञान में आएगा, ये बहुत धनवान व्यक्ति है और वो कल जाके अपना मकान दे देगा, मधुबन बनेगा। तो कर्म फल की आसक्ति से हम ज्ञान सुनाने गए तो वो कर्मयोगी की निशानी नहीं है। जहां आसक्ति है, किसी भी चीज की इच्छा है, वहां हो सकता है कल जाके हमें दुख की प्राप्ति हो और इच्छा पूर्ण नहीं हुई इसलिए हमें उससे संताप भी हो, पीड़ा हो। तो जो कर्म कर रहे, चाहे दूसरों को ज्ञान सुना रहे, सेमिनार कर रहे, ईश्वरीय सेवाएं दे रहे, कई सारी समस्या आती है, मान मर्तबा नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। जिसको कर्म फल की इच्छा ही नहीं है, मैं ज्ञान सुना रहा हूं और सामने वाले सुन रहे लेकिन एक भी ज्ञान में नहीं चला,
हाँ, कुछ लोगों ने कोर्स किए लेकिन भट्टी नहीं की। मेरा काम है कर्म करना। कर्म का क्या फल निकल रहा है भगवान जाने। जब उसको जैसा रिजल्ट देना है ड्रामा प्लान अनुसार, हमारा काम है बीज बोना धरनी में। वो कब अंकुरित होगा, कब अच्छा मौसम होगा, हमें पता नहीं है। तो ज्ञान का शंख बजाना हमारा काम है। हम जो शंख फूक रहे ये कब जगेंगे, कब सहयोगी बनेंगे, ये हमें नहीं पता। इसलिए हमें आसक्ति में आकर कर्म के फल से आसक्ति रख के कर्म नहीं करने हैं। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे ईश्वरीय सेवा के कर्म कर रहे हैं, चाहे परिवार में अपने कर्म कर रहे हैं, हम फल की आसक्ति रख के कर्म कर रहे हैं क्या, ये चेक करना है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचिन। कर्म के ऊपर तेरा अधिकार है, फल के ऊपर नहीं। और कर्म फल का कारण भी तू नहीं है कि ये कर्म का फल मिला तो वो मेरी वजह से मिला। अगर हम ऐसा कहते हैं तो कर्तापन आ गया, तो वो कर्मयोगी नहीं रहेगा। तो कर्मयोगी में एक तो अकर्तापन रहेगा कि मैंने नहीं किया है, बाबा ने किया है, बाबा ने करवाया मेरे से। दूसरा चीज, वो एक ईश्वर के ऊपर आश्रित रहेगा, अनेक देहदारियों के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। कर्म फल की आसक्ति नहीं रहेगी। तो चौथे अध्याय का जो 20वां श्लोक है उसमें कर्म योगी की परिभाषा बताइए। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रया। त्यक्त्वा माना छोड़ देना। किसको छोड़ देना? कर्म फला संग, कर्म फल की जो आसक्ति है, अटैचमेंट है। हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमें ये प्राप्ति होगी। बाहर की दुनिया में जैसे धंधाधोरी करते हैं बहुत सारे अलग अलग, तो ऐसा कर्म करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो कर्म फल की आसक्ति जो है उसको त्याग कर, त्यक्त्वा नित्य तृप्तो निराश्रया, सदा संतुष्ट होना है। नित्य तृप्त, तृप्त माना संतुष्ट होना। किसमें संतुष्ट होना है? सबसे बड़ी संतुष्टि कौन सी है? आत्मिक स्थिति में, आत्मा में संतुष्ट होना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, बस इसी में संतुष्ट रहना है। तो ऐसा जो पुरुष है जो आश्रयहीन है, शिव बाबा के सिवाय किसी भी देहदारी पे आश्रित नहीं है, और कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर सदा आत्मा में संतुष्ट रह रहा है। बाकी कोई लोगों को जैसे मधुबन में रहते हैं तो बहनें होती है, बहनें बोलती है अरे ये कितना छोटा सा मधुबन है, कितनी छोटी जगह है, यहाँ पानी ठीक से आता नहीं, यहाँ बिजली चली जाती है, तो कितनी असंतुष्टता है। यहाँ ये ही नहीं है, यहाँ सब्जियां रखने के लिए सब्जियां खराब हो जाती है, फ्रिज ही नहीं है। अरे यहाँ गाड़ियों की आवाज आती रहती है बाहर, तो संतुष्टता है? नहीं है। तो जो सदा संतुष्ट है वो कर्मयोगी है। जाही विधि रखे राम, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। संतुष्ट है, जैसे मुझे भगवान ने रखा हुआ है वैसे रहेंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, और जो पहनाएंगे वो पहनेंगे। तो जो लौकिक में रह रहे, जो ज्ञान में चलने वाले भाई बहन, उनको भी जो मिल रहा है क्या उसमें वो संतुष्ट है या तकरार है? ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए था, वैसा ही होना चाहिए था। तो जो आत्मिक स्थिति वाला होगा वो सदा संतुष्ट रहेगा, वो आत्मा में संतुष्ट होगा। भौतिक वस्तुओं में, भौतिक पदार्थों में, देहदारियों में और परिस्थितियों में, प्राप्तियों में, भौतिक प्राप्तियों में उसकी असंतुष्टि नहीं होगी। वो सदा आत्मा में संतुष्ट होगा।
तो कर्मयोगी की परिभाषा में आश्रयहीन, कर्मफल की आसक्ति को त्यागने वाला, सदा संतुष्ट। तो ऐसा व्यक्ति अगर कर्म कर रहा है तो कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है एक ही हो गया, वो कर्मयोगी हो गया फिर, क्योंकि उसको कर्मफल की आसक्ति नहीं है। उसको पता नहीं है, ज्ञान सुना रहा है, सारे भारत भर भाग भाग के ज्ञान सुना रहा है, कर्मफल की आसक्ति नहीं है। और वो जो कर्म है उसमें ये इच्छा है कि हम ज्ञान सुनाएंगे तो ये कॉलेज वाले, ये यूनिवर्सिटी वाले हमें पैसा देंगे। उसकी भी कोई फल की इच्छा नहीं है कि हमें इसके रिटर्न में कोई धन मिलेगा। तो जो कार्य है वो विश्व कल्याणकारी कार्य है। तो ऐसा अगर कर्म कर रहे तो वो कर्म योगी का कर्म है फिर। और कर्म में वो कर रहा है, जैसे ज्ञान में चलने वाले लोग बोलते हैं, अरे ये भागदौड़ करने की क्या जरूरत है, मनसा सेवा करो, बाबा के बच्चों को क्या जरूरत है भागदौड़ करने की सेवा की। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, कर्म योगी के लिए बोला, कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी वो कुछ नहीं करता, वो योग में ही है, वो योगी है सबसे बड़ा। दिखने वालों को भागदौड़ दिखेगी, लेकिन उसका कर्म एक शिव बाबा के प्रति है, अर्पण है, और कर्म फल की आसक्ति नहीं है, विश्व कल्याण का ठेका उठाया हुआ है, सदा संतुष्ट है आत्मा में, किसी चीज की तकरार नहीं है, तो वो कर्मयोगी है। उसके बाद कर्मयोगी की और एक परिभाषा, भगवत गीता का 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। पहली चीज, वो जितेंद्रिय होगा। चलो 100% जितेंद्रिय नहीं होगा तो 95% का अभ्यास करेगा, 90% का अभ्यास करेगा, इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करेगा, जिसको बाबा ने बोला है राजयोग। जो राजा होता है उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर अच्छी होती है, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो सबसे पहले पहले कंट्रोलिंग जो करनी है वो कर्म इंद्रियों के ऊपर अपनी कंट्रोलिंग करनी है। आंख चंचल हो रहा है, हाथ चंचल हो रहा है, ज्ञानेन्द्रिया चंचल हो रही है, कर्मेंद्रिया चंचल हो रही है, तो उन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, जो संगम युग में ये अभ्यास करेगा वो कर्मयोगी है। अभ्यास करते करते 100% स्टेज अचीव कर लेंगे। पुरुषार्थी जीवन में किसी की 70% रहेगी, किसी की 75%, किसी की 80%, किसी की 85%, किसी की 90%। तो कर्मयोगी की परिभाषा, वो जितेंद्रिय रहेगा, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयमित रखने वाला, सेल्फ कंट्रोल। कर्म भी कर रहा है और इंद्रिया उसके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों का गुलाम है। डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज हुआ है, मीठा नहीं खाना है, और रसगुल्ला सामने आ गया और जिब्या ललचायमान हो गई, उठाकर हाथ से मुंह में डाल दिया, उसे जितेंद्रिय कहेंगे? नहीं, इंद्रिया चला रही है उसको, इंद्रियों का गुलाम है। तो कर्मयोगी जो रहेगा अपनी इंद्रियों को जीतने वाला रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ईश्वरीय परिवार में कुछ धारणाएं, जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना, जैसे बाहर की मार्केट की चीजें नहीं खाना, दूसरों के हाथ से बनाई हुई चीजें नहीं खाना। लेकिन ज्ञान में चलने वाले भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण है जो लड्डू पेड़ा दिख गया फिर उसको छोड़ते नहीं है। वहां बहाना बना सकते हैं, वहां भी अंदर की जो इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि फेल हो जाते हैं वहां पे। तो जो कर्मयोगी होगा वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाला होगा। दूसरा है आत्मभाव वाला। कर्मयोगी की परिभाषा है, वो जो कर्म करेगा वो आत्मिक स्थिति में रहते हुए कर्म करेगा।
मतलब खाना खा रहा है तो आत्मिक स्थिति में रहते हुए खाना खा रहा है। कोई भी कर्म कर रहा है, चलते फिरते उठते बैठते धंधाधोरी कर रहा है, तो भी आत्मिक स्थिति का बार बार अभ्यास कर रहा है। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो आत्म भाव वाला है। जिससे भी मिल रहा है, जिससे भी कनेक्शन में आ रहा है, उसको आत्मिक रूप में देख रहा है और खुद भी बार बार आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास कर रहा है। जैसे बाबा ने बोला, घड़ी घड़ी तुम बच्चों को साकारी, आकारी और निराकारी स्टेज का अभ्यास करना है। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। कर्म कर रहे तो साकारी अवस्था में आ गए, तुरंत आकारी अवस्था में, तुरंत निराकारी अवस्था में। बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो आत्म भाव वाला है। समझो किसी की दवाइयों की दुकान है, मेडिकल शॉप, तो ग्राहक आते रहते हैं। एक ग्राहक आया, समझो 2 ग्राहक आए, और एक ने एक चीज मांगी, दूसरे ने दूसरी मांगी, तीसरा आया, तो साकारी अवस्था में आना पड़ेगा भाई। तो साकारी अवस्था में आके तीनों को दवाइयां दे दी और तीनों चले गए और तुरंत अपनी आत्मिक स्थिति में चले गए, भ्रुकुटी के बीच में बुद्धि को लेके। 1-2 मिनट भी पर्याप्त है। फिर से कर्म किया, फिर से आत्मिक स्थिति, कर्म आत्मिक स्थिति, बार बार अभ्यास किया, तो आत्म भाव वाला होगा कर्मयोगी। खाते पीते उठते बैठते कर्म करते हुए वो बार बार बिंदु रूपी स्थिति का अभ्यास करेगा। इस मन को अमन बनाने का अभ्यास करेगा। मन के अनेक संकल्पों को, अनेक थॉट्स को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करने का अभ्यास करेगा। सारे संकल्पों को हटा के मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, इस एक अभ्यास में रत रहेगा। उसको बोलते भारतवासी। भा माना ज्ञान की रोशनी, रत माना लगा रहने वाला, वो है भारत। और भारतवासी माना जो ज्ञान की रोशनी में ही लगे रहते हैं। तो ज्ञान की रोशनी सबसे पहली क्या है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, जो इसी में लगा हुआ है वो भारतवासी है, आत्म भाव वाला। तो कर्मयोगी की निशानी हमने देखी। पहला तो देखा आश्रयहीन, दूसरा देखा संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट, आत्मिक स्थिति में संतुष्ट रहने वाला। अकर्ता, कर्तापन का भान नहीं है उसको। उसके बाद कर्म फल की आसक्ति को त्यागने वाला, कर्म फल की इच्छा नहीं रखने वाला। अभी कोई गाड़ी चला रहा है, समझो घर में बूढ़े माता पिता है, गाड़ी को तो पेट्रोल भी डालना है और गाड़ी से दूसरे जो ग्राहक है उनको यहां से वहां छोड़ने की सेवा कर रहे। तो कर्म फल की, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, समझो गाड़ी को तो पेट्रोल चाहिए, और सामने वाले को यहां से रेलवे स्टेशन तक छोड़ा, उसने पैसे नहीं दिए। तो फिर कर्म फल की इच्छा रखना गलत है, उसको पैसे नहीं मांगेंगे। वो तो व्यवहार है कि ये कर्म किया, आप उसका रिटर्न में हमें ये दे दो। एक होता है देह के अर्थ कर्म और एक होता है आत्मा के अर्थ कर्म। इसलिए बाबा ने क्या बोला, 8 घंटा देह की परवरिश के लिए और 8 घंटा आत्मा के लिए। तो हमारे देह को जितना आवश्यक है उतना, ऐसा नहीं कि लोभी वृत्ति से, दूसरे से छीना चपटी करके, दूसरे से धोखाधड़ी करके या कोई भ्रष्टाचार करके, गलत कर्म करके हम अगर धन कमा रहे तो वो जो धन है वो धन फिर घाटा कर देगा। वो जितना लौकिक मेरे देह की परवरिश होती रहे, मेरे देह के संबंधियों की परवरिश होती रहे, उतना धन जरूर लेना चाहिए अपनी मेहनत का। लेकिन जो हम
आत्मा के लिए कर्म करते हैं, उसमें धन नहीं लेना चाहिए कभी। जैसे कोई वकील है, केसेस लड़ता है, और अगर वो जो धनवान लोग है उनसे धन लेता है और गरीब कई लोग है जिनसे कोई धन लिए बगैर उनके केसेस लड़ता है, तो उसका जो कर्म है वो कर्म योगी वाला कर्म है। जो धनवान लोग है उनसे जो भी धन लेता है उससे वो किताबें खरीदेगा, अपने कंप्यूटर का खर्चा निकालेगा, अपने ऑफिस का खर्चा निकालेगा, अपनी गाड़ी का पेट्रोल डालेगा कोर्ट में जाने के लिए, और बाकी अगर उसको उतना धन उसके लौकिक जीवन व्यापन करने हेतु पर्याप्त है तो बाकी का सारा समय उसने अलौकिक तरीके से सेवाएं देने के लिए करना चाहिए। तो इसका उल्टा अर्थ भी नहीं लगाना है। जितेंद्रिय, फिर बोला आत्म भाव वाला। कैसा होगा? आत्म भाव वाला, आत्मिक स्थिति वाला, बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने वाला होगा कर्म करते हुए। ऐसा नहीं, प्रकाश मणि दादी ने क्या बोला, ब्रह्म कुमारीज में ट्रैफिक कंट्रोल का नियम चालू कर दिया। कितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल करना है दिन में? क्या बताया था? कितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल? 5 बार, 5 6 बार 5 बार। जैसे मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो जो निरंतर योगी है, जो कर्म योगी है, वो कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रहने का बार बार अभ्यास करता है। वो आत्म भाव वाला है। उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते हुए, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, हर बार वो आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेगा। फिर नेक्स्ट है कर्मयोगी की परिभाषा में चित्त से विशेष शुद्ध, मतलब जो इंटेंशन है हमारा वो इंटेंशन प्योर होना चाहिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें इंटेंशन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इंटेंशन अगर हमारा पॉजिटिव है, प्योर है, शुद्ध है, तो अगर गलत कर्म भी कर रहे हैं तो भी वो कर्म श्रेष्ठ कर्म की लिस्ट में आ जाएगा। जैसे बाबा बोलते हैं कि कोई गाय है, सीधे साधा जानवर है गाय, उसके पीछे कसाई लग गया गाय को काटने के लिए, तो आपके सामने गाय जा रही है, समझो राइट साइड मुड़ गई और कसाई आ गया पीछे से भागते भागते, और उसने पूछा कि बताओ गाय कहाँ चली गई, और आपने जवाब दिया वो लेफ्ट साइड चली गई, जबकि वो राइट साइड गई है। तो आपका जो इंटेंशन है, आपका जो भाव है, वो कैसा भाव है? श्रेष्ठ भाव है, अच्छा भाव है। भले आपने झूठ जवाब दे दिया, तो इंटेंशन के आधार से ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है ये पता चलता है, सिर्फ कर्म के आधार से नहीं पता चलता। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। शंकर जो विष पीने का कर्म करता है उसमें उसका भाव कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। कल्याणकारी भाव है। कल्याणकारी भाव ये है कि अगर ये विष प्राशन नहीं किया तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये विष फैल जाएगा और उससे व्यभिचार फैल जाएगा। तो वो आवश्यक कर्म है, क्योंकि कर्म भले दिखने के लिए गलत कर्म दिख रहा है, लेकिन शंकर कर्मयोगी है या कोई पापी व्यक्ति है? कर्मयोगी है, उसके ऊपर तो पाप चढ़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाव श्रेष्ठ है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, चित्त से विशेष शुद्ध। अगर उसके संग के रंग में आने से आत्माओं का कल्याण हो रहा है तो वो शुद्ध भाव से जो कर्म किया वो कर्म योगी की परिभाषा में आता है। जितेंद्रिय, चित्त से विशेष शुद्ध, आत्म भाव वाला। अगर चित्त से दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष आ रहा है, दूसरों के प्रति दुश्मनी का भाव है, दूसरों को फंसाने का भाव है, दूसरों को अपने अंडर चलाने का भाव है,
दूसरे को समझो अपने कंट्रोल में लेने का भाव है, तो ऐसा चित्त में अगर अशुद्धि है तो वो कर्मयोगी नहीं हो सकता। कर्मयोगी के चित्त में विशेष शुद्धि होगी, वो जितेंद्रिय बनने का अभ्यास करने वाला होगा, आत्मभाव वाला होगा, कर्म के फल को त्यागने वाला होगा, कर्म के फल की आसक्ति नहीं होगी उसको, वो एक शिव बाबा के प्रति आश्रित है, आत्मभाव में संतुष्ट है। तो 5वें अध्याय का 7वां श्लोक, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्म जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो विजितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला और सभी प्राणियों में आत्मभाव वाला, कोई कैसा भी है। नहीं तो आजकल क्या होता है दुनिया में, अरे इनकी जो फैमिली है ना, इनका जो स्टेटस है, हमारा भी स्टेटस वैसा ही है। तो जिनका सेम स्टेटस है, जिनके पास सेम दौलत है, वेल्थ है, गाड़ी बंगला, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, हमारे पास भी गाड़ी बंगला है, तो हमारा संबंध उनसे ही रहेगा। तो उसको आत्मभाव वाला बोलेंगे, सभी प्राणियों में समान आत्मभाव वाला। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है और उसमें कोई माता है तो उससे ठीक से बात नहीं करेगी, वो बड़े घर वाली माता उससे अच्छे से बात नहीं करेगी। तो आत्मभाव नहीं है, ध्येय भाव है। सभी प्राणियों में आत्मभाव वाला। अगर कोई घर में नौकरानी आ रही है तो नौकरानी के साथ अगर आत्मभाव है तो उसको भी ज्ञान सुनाएंगे, उसको भी आत्मिक रूप में देखेंगे, उसके भी कल्याण की भावना रहेगी। और अगर सिर्फ नौकरानी करके देखेंगे, आत्मभाव नहीं रहेगा, देह भाव रहेगा, ये तो नौकरानी है। तो कर्मयोगी की परिभाषा में वो व्यक्ति आएगा? नहीं आ सकता। कोई कैसा भी रहे, पतित से पतित रहे, कामी रहे, क्रोधी रहे, लोभी रहे, मोही रहे, अहंकारी रहे, हमारे लिए वो आत्मा है। और हमारी अंदर ये भाव होना चाहिए, हमें उसका कल्याण करना है। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। लिंपायमान नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। कर्म करते हुए कर्मों से अटैचमेंट नहीं होती है। अभी किसी की कर्मों में अटैचमेंट हो गई, समझो मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, और उस आसक्ति में अभिमान आएगा, अहंकार आएगा, तो वो कर्मयोगी नहीं है, वो अनासक्त होके कर्म करने वाला होगा। तो कर्मयोगी के लक्षण 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। वो 23 तत्वों का जानकार होगा और अकर्ता होगा। अकर्ता की बात तो मैंने आपको बताई थी। और 23 तत्वों का जानकार होगा। 23 तत्व कौन से पता है किसी को? कौन से 23 तत्व है? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 10 हो गए। उसके बाद 5 जो है वो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंच महाभूत, जिससे ये शरीर बना हुआ है। और 5 इंद्रियों के विषय भोग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। और 3 जो है मन, बुद्धि और अहंकार। ऐसे करके 23 तत्व होंगे। तो जो इन 23 तत्वों का जानकार है, उनका जानकार मतलब उनको गहराई से जानता है। ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये
जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ज्ञान युक्त तरीके से जानता है। अगर हम पोता मेल देते हैं अपना सच्चा सच्चा, तो 5 तत्वों में से कौन सा तत्व मजबूत बनता है? जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश में से आकाश तत्व। आकाश तत्व। आकाश क्या है? स्पेस है। स्पेस माना खालीपन। अगर मन बुद्धि में हम बटन लेके चल रहे, कल ये गलती हो गई, परसों वो गलती हो गई, परसों ये पाप कर्म हो गया, ये निगेटिविटी आ गई मन में, और उसका सारा बोझा लेके चल रहे हैं, तो हमारा आकाश तत्व जो है वो कमजोर रहेगा। और जब हम वो सारी गंदगी, सारी निगेटिविटी शिव बाबा को सच्चाई से रोज रात को सोते समय देते हैं, तो हमारा आकाश तत्व पावरफुल रहेगा। आकाश तत्व पावरफुल माना आत्मिक स्थिति पावरफुल। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये 5 तत्व है। हर एक तत्वों का जानकार रहेगा, इंद्रियों का जानकार रहेगा। उन इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है उसकी जानकारी रहेगी उस कर्मयोगी के पास। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन 5 विषय भोगों में इंद्रिया कैसे चंचल हो जाती है उसका भी जानकार रहेगा वो। तो ऐसा जो कर्मयोगी है वो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, नाक से सूंघते हुए, खाते हुए, जाते हुए, सोते हुए, श्वास लेते, बोलते, मल मूत्र त्यागते, आंखें खोलते और बंद करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है, तो कर्मयोगी है। मतलब ये सारे कर्म वो कर रहा है। लोगों को लगेगा अरे ये तो सभी करते हैं, तो भगवान जिस साधारण मनुष्य तन में आता है वो भी खाता है, वो भी पीता है, वो भी श्वास लेता है, वो भी बोलता है, वो भी आंख खोलता है, वो भी आंखें बंद करता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, सब कुछ करता है, देखता है। लेकिन वो कर्म करते हुए वो कैसे रहता है? आत्मिक स्थिति में रहता है। और अगर वो आत्मिक स्थिति में रह के ये कर्म करता है तो वह कुछ भी कर्म नहीं किया, वो कर्म अकर्म बन जाता है, वो कर्म पाप कर्म नहीं बनेगा। तो ये कर्म योगी के लक्षण है। न एव किश्चित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् उन्मेषन् निमिषन् इंद्रियादि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयान। इंद्रिया इंद्रियों के भोगों में लगी हुई है ऐसा धारण करते हुए। भूख लगी है तो खाना खाएंगे क्योंकि देह, लेकिन खाना भोजन लेते हुए भी अगर आत्मा की स्मृति में होकर कर्म कर रहे तो वो कर्म अकर्म बन जाएगा। वो कर्म योगी का लक्षण है। जो कर्म योगी होगा वो संसार में होते हुए उस संसार से निर्लिप्त होगा, उसमें लिंपायमान नहीं होगा। वो जैसे कमल का पुष्प, कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसको स्पर्श नहीं कर पाती, वैसे हम गृहस्थ में रहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो ज्ञान में चलते हुए अपने गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए भी अगर हम उससे परे हैं, हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार अगर उस भौतिकता के कीचड़ से कोई कनेक्शन नहीं है, उसके साथ रहते हुए हम उससे डिटैच है, मन बुद्धि से डिटैच है, तो हमारा जो कमल पुष्प समान जीवन है। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है, ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंबसा। जो परब्रह्म का आश्रय, मतलब एक परमात्मा से आश्रय,
बाकी किसी देहदारी का आश्रय नहीं ले रहा है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जो परब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, मतलब उस कर्मों से अटैचमेंट नहीं है उसका, ना ही उसका कोई अहंकार है। ऐसा जो व्यक्ति है जो एक ईश्वर का आश्रयी है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसके सिवाय कोई आश्रय नहीं है। बड़ा संकट आ गया जीवन में, बड़ी विपत्ति आ गई, आपदा आ गई, और उसके बावजूद अगर संतुष्ट है और बाबा को जैसा इस विपदा से मुझे बाहर निकालना है, बाबा निकाल लेंगे। कर्म कर रहे, प्रयत्न भी कर रहे, लेकिन एक उसके आश्रित होके कर्म कर रहे और कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है कमल पत्र की तरह पाप में लिप्त नहीं होता है, वो कर्मयोगी जीवन है। तो 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कमल पुष्प से कर्मयोगी की कनेक्शन जोड़ा। उसके बाद कर्मयोगी की विशेषताएं क्या क्या है हमने देखा। कर्म फल की आसक्ति का त्याग। उसके बाद नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो है हिंसा युक्त काम विकार का त्याग करेगा। एक होता है काम विकार और एक होता है हिंसा युक्त काम विकार। हिंसा युक्त काम विकार मतलब क्या? बलात्कार, जोर जबरदस्ती करना किसी के ऊपर। जैसे आज की तारीख में जो माताएं वो बताएगी कि पति अगर ज्ञान में नहीं चलता है तो वो रेप करता है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, मैरिटल रेप, जोर जबरदस्ती। जो सुख है देह का वो बलात्कार पूर्वक बिना सहमति के जोर जबरदस्ती क्रूरता से अगर भोगते हैं तो ये हिंसा युक्त जो काम विकार का जो कर्म है, वो कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मयोगी हो सकता है क्या? भगवत गीता में श्लोक आया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि ते आहु पंडिता बुधहा। जिसके सारे कार्य, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो, वो काम विकार के संकल्प से रहित है। अलौकिक परिवार में भी किसी किसी के अंदर ये संकल्प रहता है, अरे हम इनसे कनेक्शन में आएगा, इनको हम अपने चंगुल में फंसा लेंगे। तो संकल्प काम रहित संकल्प हुआ या काम विकार के संकल्प हुए? और जिस योगी पुरुष के जो लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, किसी को गंदी दृष्टि से देखा, काम कटारी चलाई, तो ये भी हिंसा है या नहीं है? हिंसा है। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके सारे कर्म काम विकार, हिंसा युक्त काम विकार से रहित है, आज की तारीख में बड़े बड़े बंगले बनाते, तो किस लिए बनाते? ताकि कामोपभोग परमा, ये काम विकार का भोग भोगना, इसी में परमानंद है। इसलिए सारे कर्म करते, धन कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, ताकि ये सुख हमें मिल सके। तो जिस पुरुष के ये सारे लौकिक कर्म रहे चाहे अलौकिक कर्म रहे, ब्राह्मण परिवार के अंदर ये काम विकार के संकल्प से रहित है, तो वो कर्मयोगी पुरुष कह सकते हैं, उसको उसका लक्षण है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है? अपने पाप कर्मों को जलाता है। कैसे जलाता है? ज्ञान की अग्नि से जलाता है। जैसे अग्नि
ईंधन को जला देती है। लकड़ियां डाली है, अग्नि जला देगी। जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, वैसे ज्ञान की जो अग्नि है वो अनेक खोटे कर्मों को जला देती है। तो जो कर्मयोगी पुरुष है वो ज्ञान की अग्नि से अपने अनेक पाप कर्मों को जला देगा। कैसे जलाएगा ज्ञान की अग्नि से पाप कर्मों को? जितना वो गहरा ज्ञानी रहेगा, जितनी उसकी ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित रहेगी, वो गहरी याद में टिकेगा। आत्मिक स्थिति, वो गहरी याद में टिकेगा। गहरी याद में टिकेगा तो वो अपने पाप कर्मों को, खोटे कर्मों को भस्म कर देगा। क्योंकि जितनी याद की यात्रा अनेक जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर देंगे। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितात् ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम ते आहु पंडिता बुधाहा। तो ये कर्म योगी का लक्षण है कि वो काम विकार से, संकल्प से रहित रहेगा। उसके लौकिक और अलौकिक कर्मों में काम विकार का हिंसात्मक संकल्प नहीं रहेगा। तो इस पाप कर्मों को कैसे जलाया जाता है? एक तो मैंने बोला ज्ञानाग्नि से, और जिसकी ज्ञानाग्नि प्रज्वलित है उसकी योगाग्नि प्रज्वलित है। गहरा ज्ञानी ही बाबा कहते हैं, गहरा योगी है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय, जिसको अमृत वेला कहते हैं हम ब्राह्मण, उस समय अगर हम साधारण याद में नहीं, अगर तीव्र ज्ञानाग्नि में, योगाग्नि में अगर बैठ जाए तो पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। साधारण याद से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। कैसी याद होनी चाहिए? तीव्र योगाग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, तब पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं कि सोने के ऊपर, अगर सोने में जो एलॉय रहता है उसको अगर निकालना है आपको, तो सोने को तीव्र अग्नि में जलाया जाता है, तब उसके अंदर जो एलॉय वो निकल जाएगी। वैसे हमारे अंदर जो विषय विकारों का कचड़ा है, जो पाप कर्मों का कचड़ा है, जब हम अपने आप को तीव्र योगाग्नि में बैठेंगे, हम जैसे याद के क्लास में भी बैठते हैं साधारण तरीके से, ऐसे बैठने से नहीं होगा। स्ट्रिक्ट होके अपने संकल्पों को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए, मैं आत्मा स्टार हूं और बाबा की याद। मन भाग रहा है तो उसको भागने नहीं देना है। तो जब तीव्र योगाग्नि प्रज्वलित करेंगे, स्ट्रिक्ट होके बैठेंगे, तो पाप कर्म भस्मसात हो सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या बोला पाप कर्म भस्मसात करने का? बाबा ने बोला कि रावण को अगर जलाना है तो एक तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास, याद का अभ्यास, लेकिन फिर भी ये रावण का जो देहाभिमान है ये पूरा नहीं जलता है। भले जल जाएगा लेकिन फिर भी हड्डियां बच जाएगी। जो हड्डियां बचेगी उसको कैसे खत्म करोगे? तो बाबा ने बोला सच्चा सच्चा पोता मेल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, एक का आश्रय लेना है। रोज रात को सोते समय उसको अपना जो भी पोता मेल है, अपना जो भी कचड़ा है, मन के अंदर जो भी निगेटिविटी है, सारा एक को, एक के प्रति, एक ईश्वर के प्रति, एक शिव बाबा के प्रति सच्चाई सफाई से अगर देंगे तो पाप कर्म जला सकते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि जो कर्म योगी होगा वो काम संकल्प, जो भी कर्म करेगा उसमें काम विकार का संकल्प से रहित होगा, सदा आत्मभाव वाला होगा, सर्व प्राणियों के प्रति संतुष्ट होगा, आत्मिक स्थिति में अकर्ता होगा, कर्म फल की इच्छा को त्यागने वाला होगा, कर्मों में आसक्ति नहीं रहेगी, कर्म फल में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। फिर भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, ऐसा जो कर्मयोगी पुरुष है वो अनासक्त होकर लोक संग्रह करेगा। अभी कोई बोलेगा, अरे जब आप देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे और आप सच में सिद्ध योगी है तो आपको क्या जरूरत है लोक संग्रह करने की, संगठन बनाने की, ग्रुप बनाने की,
आपको परिवार इकट्ठा करने की, लोगों को जोड़ने की क्या जरूरत है? ये सब कुछ झंझट करने की क्या जरूरत है? आप तो स्थित हो जाओ अपने आप में। लेकिन विश्व कल्याणार्थ लोक संग्रह करना, संगठन बनाना, उसके प्रति आसक्ति भाव नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये कर्मयोगी का लक्षण है। ऐसा नहीं कि निठल्ला बैठ जाओ भाई, अपनी स्थिति में बैठ गए, अरे हम तो मनसा सेवा कर रहे हैं सारी दुनिया की। यज्ञ में बहुत ऐसे सारे लोग हैं पीबी केस के अंदर भी जो बोलते हैं अरे ये सब कुछ करने की क्या दरकार है, ये कोई जरूरत नहीं है, मनसा सेवा करो वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता में बोला है, बाबा ने बोला है, ऐसा पावरफुल ग्रुप बनाओ कि गीता का भगवान कौन ये बात सिद्ध करके दिखाए। बाबा ने बोला है कि जो भी कर्म करो कि अनासक्त होकर लोक संग्रह करना, संगठन बनाना, ये गलत बात नहीं है। भगवत गीता भी बोलती है ये बात। तो ऐसा जो योगी है वो कर्म योगी है, वही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, परम पद विष्णु पद को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो खाया पिया और खलास किया ब्राह्मणों की दुनिया में आज चल क्या रहा है? सवेरे शाम दोपहर खाना खाओ, मधुबनों में भी यही चीजें चल रही है। अरे लोगों को संग्रहित करो, उनको आप समान बनाओ, फिर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो। जो आपके पास है दूसरों को बांटो, तभी उस नारायण के पद को, विष्णु पद को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ने क्या किया अपने जीवन में? बाप ने भी तो लोक संग्रह किया। तो तीसरे अध्याय का 19वें श्लोक में बताया है, तस्माद असक्ता सतत कार्य कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषाः। इस कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष जो है वो कर्म का आचरण करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। एक तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? अनासक्त, आसक्ति नहीं, वस्तुओं से आसक्ति नहीं, व्यक्तियों से आसक्ति नहीं, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। आज ज्ञान में चलने वाले भी कई ऐसे हैं जिनको यज्ञ में समर्पित हो गए, लेकिन अपनी जन्म देने वाली लौकिक माँ ही याद आती रहती है, रोना भी रोते हैं। तो आसक्ति है। तो जो अनासक्त होगा वो कर्मयोगी होगा। व्यक्तियों के प्रति आसक्ति है तो कर्मयोगी नहीं है। कर्म का आचरण करते हुए अगर अनासक्त है, किसी को वस्तुओं के प्रति अनासक्ति है, किसी को प्राणियों के प्रति वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, किसी को प्राणियों के प्रति आसक्ति है, होती है ना? प्राणियों के प्रति भी आसक्ति होती है, वस्तुओं के प्रति भी आसक्ति होती है कि बड़ी लग्जरियस कार जो हमने ली है, घर में नहीं खरीदी है, उसके प्रति आसक्ति रहती है। तो जो कर्मयोगी पुरुष है वो अनासक्त रहेगा, कर्म का आचरण करते हुए अनासक्त होके यज्ञ सेवा का जो कर्म करेगा। कौन सा कर्म करना है? धंधाधोरी का कर्म करना है या विश्व कल्याणार्थ जो यज्ञ सेवा है? यज्ञ माना सैक्रिफाइस, जिसमें स्वाहा किया जाता है सब कुछ। तो तन की, धन की, मन की, समय, संबंध, संपर्क की जो आहुति हम लगाते हैं वो यज्ञ कर्म है। इसलिए भगवत गीता में और एक श्लोक आया, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ का कर्म छोड़ के अगर कोई भी कर्म करते हैं तो वो जो कर्म है वो कर्म कैसा है? वो कर्म बंधन में बांधने वाला कर्म है। मतलब जो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ है, जिसमें हम निस्वार्थ बुद्धि से
अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए विश्व की सेवा करते हैं, वो जो कर्म है वो कर्म हमें कर्म बंधन में नहीं बांध सकता कभी। लेकिन अगर कोई कोई ऐसे है ज्ञान में चलते हुए माता माता में लटक जाती है, बहन बहन में लटक जाती है, भाई भाई में लटक जाता है, बुद्धि उसमें फंस जाती है। तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसी अटैचमेंट होगी तो कर्म बंधन तो बनेगा। इसलिए बाबा ने क्या बोला, जो लौकिक कर्म बंधन है वो लोहे की रस्सी है, और ज्ञान में आने के बाद ईश्वरीय परिवार में जो रस्सी है वो कैसी रस्सी है, सोने की। और जो हाईएस्ट पाठधारी है उनके अंदर भी हिसाब किताब है, उनके भी वो हीरे की, हीरे का बंधन है, लोहे का बंधन, सोने का बंधन और हीरे का बंधन। ये सारी श्रृंखलाएं है जिसमें हम फंसे हुए हैं। जब इन्हीं सभी श्रृंखलाओं को, ये सारी अटैचमेंट से हम ऊपर उठ जाएंगे, तब वो कर्म योगी की अवस्था है। तब वो परम पद प्राप्त कर सकता है, विष्णु पद प्राप्त कर सकता है, नर से नारायण बनने का अपने सीट पर सेट हो सकता है। तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक क्या बोला, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए योग है। जो जनक है, जनक, जनक कहो या उसको वैदेही के जन्मदाता, वैदेही माना सीता, सीता के पिता, वैदेही, विदेही जो देह से परे है, जगत पिता, वो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए बाबा मुरली में बोलते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक मिसल, जनक का एग्जाम्पल देते हैं। जनक राजा था, सीता का पिता, और बोलते हैं इसको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, कर्मयोगी था। तो लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ करने के लिए योग्य है। तो लोक संग्रह करना ये गलत नहीं है, कर्मयोगी की निशानी है। अगर वो यज्ञ कर्म के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अगर लोक संग्रह कर रहा है, ईश्वरीय परिवार को पालना दे रहा है, तो वो कर्मयोगी की निशानियां है, कोई गलत कर्म नहीं है। तो अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क है? जो अज्ञानी है वो जो भी कर्म करेगा उस कर्मों में आसक्ति आएगी, उसको लौकिकता से कर्म करेगा। और जो ज्ञानी है वो अनासक्त होकर संसार संगठन के, विश्व कल्याण के हेतु कर्म करेगा। अज्ञानी लोग कैसे कर्म करते हैं? किसी को कुछ मदद की तो उनको पता है कि अरे फलाना फलाना ये वकील है, आज हमारे गांव में आया हुआ है, हम इसको सहयोग देंगे तो कल जाके हम जब दिल्ली में जाएंगे तो वो अपने मकान में अपने को बुला लेगा, दिल्ली घुमा देगा, गाड़ी की व्यवस्था कर देगा, जो भी अपने काम है उसमें मदद कर देगा। तो वो आसक्त होकर कर्म करते हैं, वो लौकिक स्वार्थ देखते हुए कर्म करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो जो भी कर्म करता है उसमें उसको कोई आसक्ति नहीं होती है, और आसक्ति से दुख प्राप्त होता है। आसक्ति नहीं है तो दुख प्राप्त नहीं होगा। संसार के संगठन हेतु इच्छा से वो कर्म करता है ज्ञानी व्यक्ति। तो ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क बताया तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में। कोई भी कर्म करेगा वो अटैचमेंट होके ही कर्म करेगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अनासक्त होके संसार के, विश्व के कल्याण के लिए सारा कर्म करेगा। सक्ता कर्मणि अविन्द्वासो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोक संग्रह। ठीक है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है,
विकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या पाप कर्म है, ये ज्ञानी तो आत्माएं भी समझ नहीं पाते हैं। तो आज यज्ञ के अंदर भी बहुत ज्ञानी तो लोग हैं, उनको यही अभी समझ में नहीं आ रहा है। यार बाबा गुप्त हो गए, अभी बातें आ रही है, बाबा ने शरीर छोड़ चुका। तो क्या कर्म है, क्या अकर्म है, किसका पाला लेना है, किसका पाला नहीं लेना है, ज्ञानी तो आत्माएं भी फैसला नहीं कर पा रही है। और भगवत गीता का श्लोक है, किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, इसका फैसला ज्ञानी जन भी ले नहीं पाते हैं। कितने नंबर का श्लोक है भगवत गीता का? 4/16 है भाई जी, 4/16। चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है। और एक श्लोक है, कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिहा। कर्मों का भी ज्ञान होना चाहिए। 4/7 कर्म भी क्या है, कौन से पुण्य कर्म है, समझना चाहिए। कर्मणो अपि बोधव्यम, और अकर्म क्या है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, और पाप कर्म क्या है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे बाबा ने मुरली में बोला है, रावण का भी ज्ञान होना चाहिए, राम का भी ज्ञान होना चाहिए, तो रावण का भी ज्ञान होना चाहिए। अब कोई कोई बोलते हैं हमें क्या करना है, रावण कौन है, कौन क्या है। अरे फिर फंस पड़ोगे, फिर वो साधु का वेश धारण करेगा और तुमको उठा के लेके जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो चौथे अध्याय का 16वां श्लोक देख लो, क्या कर्म है क्या अकर्म है। विद्वान लोग भी चकरा जाते हैं। मैं तुझे वो कर्म बताता हूं जिसे जानकर तू अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। और कर्मों की गुह्य गति है, कर्मों को जानना चाहिए। विपरीत कर्म जो श्रीमत के विपरीत है वो कर्म भी जानना चाहिए, और आत्मिक स्थिति में रहते हुए जो कर्म अकर्म बन जाता है उसको भी जानना चाहिए। जो पावरफुल आत्मा है, जो महावीर आत्मा है, उनको बाबा ने ऑडियो कैसेट नंबर 1 या 2 उसमें सुनिए, बाबा ने बोले अरे भल कहाँ भी जाओ, मेले में जाओ, सिनेमा जाओ, लेकिन बाबा की याद में रहो। एक महावीर आत्माओं के लिए डायरेक्शन दिया, कमजोर आत्माओं के लिए डायरेक्शन नहीं दिया। क्योंकि महावीर आत्माएं जो है वो जो कर्म करते हैं वो आत्मिक स्थिति में रह के करते हैं, तो उनका जो कर्म है वो पाप कर्म नहीं बन सकता, अकर्म बन सकता है। कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया। इसलिए कर्मों की गुह्य गति जो है वो जाननी बहुत जरूरी है। कर्मों की गुह्य गति जानेंगे तब पता चलेगा कि कर्म बंधन क्या है और उस कर्म बंधन से छुटकारा कैसे पाना है। क्योंकि जो पाप कर्म है, विकर्म है, जो श्रीमत के विपरीत कर्म बताए जाते हैं, वो कर्म हमें कर्म बंधन में ही बांधेंगे। जैसे बाबा ने बोला, क्या श्रीमत दी कि कर्जा लेना नहीं है और कर्जा देना भी नहीं है, बोला ना मुरली में। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्जा लेते नहीं है तो दूसरों को दे देते या लेते भी है। तो श्रीमत के बरखिलाफ काम करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। फिर चक्कर काटो उसके घर के, अरे पैसे नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, फिर झगड़ा करो, परेशान हो जाओ, खुद भी परेशान हो जाओ, अपने परिवार वालों को भी परेशान करो, फिर केस डालो। कर्म बंधन बना या नहीं बना? तो श्रीमत को अगर फॉलो नहीं किया कि कर्जा देना भी नहीं है, कर्जा लेना भी नहीं है, तो कर्म बंधन में फंस गए या नहीं फंस गए? हाँ, फिर बाबा ने मुरली में बोला, न दुख देना है न दुख लेना है। तो हमारे में कई ऐसे जो दूसरों को दुख नहीं देते लेकिन दूसरों का दुख ले लेते हैं। दूसरों का दुख देख के खुद दुखी हो जाते हैं, अपनी अवस्था भी डाउन कर लेते हैं। तो ये भी श्रीमत की बरखिलाफी है, ये भी पाप कर्म है, विकर्म है, और ये भी कर्म बंधन में फंसाने वाला कर्म है। समझ में आ रहा है? तो कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों की गहराइयां, क्योंकि
कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, ऐसा सूक्ष्म हिसाब किताब है कर्मों का जो बनता रहता है। अभी कर्म बंधन जो इस विकर्मों की वजह से श्रीमत के विपरीत कार्य करने से जो कर्म बंधन बन जाता है हमारा, वो कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है? तो सबसे पहला उपाय अभी बताया, श्रीमत का पालन करो। श्री मत माना श्रेष्ठ मत, और श्रेष्ठ बुद्धि, मत माना बुद्धि, किसकी बुद्धि है? परमात्मा की। तो मुरली और अव्यक्तवाणी, संगम युग में शिव बाबा आके जो मुरली और अव्यक्तवाणियों में जो भी ज्ञान दे रहे वो हमारे लिए श्रीमत है। जो हपकाश ब्राह्मण है वो आदि श्रीमत मानते हैं, आदि श्रीमत नहीं मानते हैं। और जो फुलकाश ब्राह्मण होंगे, पक्के ब्राह्मण होंगे, वो सारी श्रीमत को मानेंगे। हाँ, बड़े गलती हो जाए और किसी ने बताया कि ये श्रीमत है तो आप बोलेंगे ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। सच्चे ब्राह्मण है वो। तो श्रीमत का पालन करना ये कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो श्रीमत क्या दी है? लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, हाईएस्ट श्रीमत, ना उनकी मत पर चलना है। तो लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। यह हाईएस्ट श्रीमत का अगर पालन किया तो कर्म बंधन बनेगा उनके साथ? बताओ। लेकिन उनके मत पर चलते हैं, उनसे ही पूछ के काम करते हैं, भले कितने भी ज्ञानी है। जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस श्रीमत का सदा पालन करते हैं, वे सभी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। कैसा मनुष्य? श्रद्धावान मनुष्य। किसके ऊपर श्रद्धा रखने वाला? परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखने वाला। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अचिरेण अधिगच्छति ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। जो श्रद्धावान है उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान क्या प्राप्त होगा? तो पहले श्रद्धा भी रखनी पड़ती है, श्रद्धा विश्वास, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धावान मनुष्य है, जो मेरी श्रीमत को सदा पालन करते हैं संगम युग में और ईर्ष्या रहित होकर चलते हैं, वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखेंगे हम, ईर्ष्या, द्वेष, जलस, तो रिटर्न में हमें वही मिलेगा। फिर रिटर्न में वही मिलेगा तो कर्म बंधन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस श्रीमत का सदा पालन करते हुए सभी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो भगवान की श्रीमत का पालन करो। कई सारे एग्जाम्पल्स है श्रीमत के जिसका हम पालन नहीं करते हैं। बाबा ने बोला है प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, एक माउंट आबू छोड़ के कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। लेकिन पीबीके के परिवार में, एडवांस पार्टी में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, बाहर की दुनिया में प्रॉपर्टियां खरीदते रहते हैं, पैसा डालते रहते हैं। तो श्रीमत के बरखिलाफ कर्म है तो जरूर कर्म बंधन में फंसेंगे। जब फंसेंगे तब बाबा याद आएंगे, फिर रोएंगे। कर्म बंधन की रस्सियां फिर खुद को काटना पड़ेगा, उसमें शिव बाबा कुछ नहीं करेगा फिर, क्योंकि तुमने श्रीमत का पालन नहीं किया। और श्रीमत का पालन करोगे तो कर्म बंधन से छूट जाओगे। परमात्मा के निर्लिप्त रूप को पहचानना, कर्म बंधन से छूटने के उपाय। विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा। विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा, ये भी कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि हमारे सारे कर्म, लौकिक कर्म स्वार्थ युक्त होते हैं। अगर हम विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा करते हैं, अभी कोई मधुबन बनता है तो स्वार्थ युक्त बनता है वो, ये निस्वार्थ भाव रहता है, उसमें निस्वार्थ भाव रहता है। क्योंकि मधुबन बनाने वाला व्यक्ति खुद उसमें नहीं रहता है। तो जो रहते हैं वो ज्ञान और योग
का वाइब्रेशन समाज में फैलाते हैं, तो वो निस्वार्थ भाव से जो ईश्वरीय सेवा है विश्व कल्याण के लिए, उसमें अगर हम सहयोगी बनते हैं तो वो विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से की गई ईश्वरीय सेवा हमें कर्म बंधन से मुक्त करा सकती है। और परमात्मा के निर्लिप्त रूप को पहचानना, मतलब न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानान्ति कर्म भिर्नस्य बध्यते। 4 अध्याय का 14वां श्लोक। मैं कर्मों में लिंपायमान नहीं होता हूं, न मैं कर्म फले स्पृहा, न मुझे कर्म के फल की कोई प्रकार की इच्छा है। इति माम यो बीजानाति कर्म भिर्नस्य, ऐसे जो मुझे सदा काल मेरे निर्लिप्त रूप को जान लेता है वह व्यक्ति कभी भी कर्मों में बंधनमय नहीं होता है। तो भगवान को जो खुद कर्मों के बंधन में नहीं बनता और उसे कर्म के फल की भी इच्छा नहीं है, जो ऐसे परमात्मा जो साधारण मनुष्य शरीर में आया हुआ है, जो शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में प्रैक्टिकली इस संसार में आके पाड़ बजाता है, उसको जो जान लेता है वह कभी भी कर्मों में नहीं बंधता है। कर्मों में नहीं बंधेगा, कर्मों बंधन से छूट जाएगा वो, अगर उसको यथार्थ रूप में जान लेगा। उसको जानने के लिए उसको याद भी करना पड़ेगा। मन मना भव मध्याजी भव, जो कर्म कर रहा है वो मेरे अर्थ कर्म कर, मध्याजी भव मन मना भव, ये महामंत्र भगवान आके देते हैं कि मेरे मन के संकल्पों में अपने मन के संकल्पों को तिरोहित कर दे। तो परमात्मा जिसको कर्म फल की इच्छा नहीं है और जो कर्मों में लिंपायमान नहीं होता है, शिव जब इस धरती पर अवतरित होता है तो शिव जो है वो उस जिस शरीर में मुकर्रर शरीर का आधार लेता है, उसको भी मैं क्या करता हूं, ये मेरा शरीर नहीं है, मैं इसको किराए पे लेता हूं, लोन पे लेता हूं मैं उसको। तो वो उस शरीर से भी आसक्ति नहीं रखता है, इसलिए उसको कर्मों का बंधन नहीं है, न मुझे कर्मों के फल में कोई इच्छा है। तो ऐसे परमात्मा को जो निर्लिप्त रूप में जान लेता है वो कभी कर्मों में बंधन नहीं होता है। जैसे शिव के लिए बोला जाता है वो सबसे बड़ा बैरागी है, गृहस्थी में रहते हुए सबसे बड़ा बैरागी। बैरागी माना निर्लिप्त, उसे कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है, गृहस्थ परिवार में रहते हुए डिटैच है, हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में, निराकारी अवस्था में है, तो वो कर्मों के बंधन में कभी बंधायमान नहीं होता है। ऐसे ईश्वर को जो पुरुष जानता है वो खुद भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। अभी बाबा को, शिव बाबा को सबसे अच्छा जानने वाले, अच्छा पहचानने वाले और फॉलो करने वाले कितने हैं? पहले अष्टदेव, उसके बाद 108। तो अष्टदेव के जीवन में ये दिखाई देगा कि वो फालतू कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। सारे भारत भर घूमेंगे, लाखों लोगों से कनेक्शन में आएंगे, लेकिन कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। 500 से ज्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें आज तक लाखों लोगों के मोबाइल नंबर मिले, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं होगा उसके पास। अपना काम किया, डिटैच। बाकी माताएं है, वो ज्ञान देगी, कोर्स कराएगी, आगे बढ़ाएगी। ऐसा नहीं कि कई गए और उनमें ही फंस पड़े तो उसको निर्लिप्त कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो निर्लिप्त जो परमात्मा का पाठधारी है उसको पहले फॉलो करने वाले 8 है। जैसे वो कर्मों में बनता नहीं है, वैसे ये भी कर्मों में बनता ही नहीं है। नष्टो मोहा, ना लौकिक परिवार वालों के प्रति उनके कर्मों के बंधन में बंधेंगे, ना उनके प्रति मोह है, ना अलौकिक परिवार में फंस पड़ेंगे। देह के संबंधी, देह के पदार्थ
इसमें उनकी बुद्धि सदा काल के लिए लिम्पायमान हो, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। वो कर्म करते हुए डिटैच है। अभी अभी लगेगा अरे ये क्या कर्म कर रहा है, अभी अभी ये देह भान में आखिर कर्म कर रहा है, और अभी अभी देखने वाले हैरान हो जाएंगे ये तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया, डिटैच है कंप्लीटली। तो ऐसे जो पुरुष है जो परमात्मा के इस रूप को, जो कर्मों का बंधन परमात्मा नहीं है, ना उसमें बनता है ना कर्म फल की इच्छा है, इसे जो जान लेता है वो खुद भी कर्मों के बंधन में नहीं बनता है। तो कर्मों के बंधन से छूटने के उपाय क्या क्या है? तो पहला उपाय हमने क्या देखा कर्म बंधन से छूटने का? एक तो श्रीमत का पालन करना, दूसरा परमात्मा के निर्लिप्त रूप को पहचानना, और निर्लिप्त रूप का हमने एक एग्जांपल दिया कमल पुष्प समान जीवन, और तीसरा है विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये जो ईश्वरीय यज्ञ जो परमात्मा ने स्वयं रचा है, जिस यज्ञ में तन मन धन समय संबंध संपर्क की आहुति लगाई जाती है, इस यज्ञ के सिवाय दूसरा कोई भी कर्म करेंगे इस संसार में, नरक लोक में, ये कर्म बंधन है। और आप अनुभव करते होंगे सभी, जितना ईश्वरीय सेवा का कर्म करेंगे आपको कोई कर्म बंधन नहीं आएगा, और जितना इन सांसारिक कर्मों में बुद्धि डालेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कर्म बंधन में फंस जाएंगे, और उससे दुख ही मिलेगा, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दैहिक आसक्ति को छोड़ उस अविनाशी प्राप्ति के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ हेतु कर्म कर। तो कर्म बंधन से छूटने का उपाय बताया, जो भी कर्म करने हैं वो ईश्वरीय सेवार्थ विश्व कल्याणार्थ, ये जो अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो परमात्मा ने स्वयं रचा है, उसके अर्थ हमारे कर्म होने चाहिए। जैसे कि ज्ञान सुनाना, ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है ज्ञान सुनना और सुनाना, तो ये कौन सा कर्म हो गया? यज्ञार्थ कर्म हो गया। जो भी हमारा टटपुंजी या धन है वो धन ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना, ये भी यज्ञार्थ कर्म है। उस धन का यूज ईश्वरीय सेवा के लिए हो। हमारी तन की जो भी शक्ति है, चाहे तन बीमार है, कैसा भी है, सड़ा गला है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन हमारी तन की थोड़ी भी शक्ति वो ईश्वरीय सेवा के लिए लगे। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, ये यज्ञ कर्म छोड़ के अगर हम दूसरा कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन में बांधने वाला है। अगर ये हम दैहिक आसक्ति छोड़कर इस ये रुद्र ज्ञान यज्ञ हेतु अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें कर्म बंधन में से छुड़ा देगा। तो कर्म बंधन में छूटने के उपाय क्या क्या बोले? एक तो विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा करना, श्रीमत का पालन करना, परमात्मा के निर्लिप्त रूप को पहचानना, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्मृवा इति माम यो विजानान्ति कर्म भिन्नस्य बध्यते। आध्यात्मिक बुद्धि से सर्व कर्मों को परमात्मा में समर्पण, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, सबसे बेस्ट तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। जो भी कर्म कर रहे वो आध्यात्मिक बुद्धि से उन सर्व कर्मों को परमात्मा में समर्पण करना है। सारे कर्म ईश्वर में अर्पण करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कर्म मैंने किया, जो भी किया मैंने नेकी कर और दरिया में डाल। बाबा बोलते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। ईश्वरीय सेवाएं करो, अच्छे अच्छे काम करो जिससे विश्व कल्याण हो, और उसको लिख दो बाबा को रात को सोते समय कि मैंने ये अच्छा कर्म किया। उसको परमात्मा में समर्पण करो। उसका निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मन मान शान से परे, मोह से परे, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। संग मन आसक्ति के दोष को जीतने वाला मनुष्य, नित्य आध्यात्मिक साधना करने वाला मनुष्य, और कामनाओं से जो निवृत्त हुआ है, इच्छाहीन हुआ है, डिजायरलेस हुआ है, ऐसा मनुष्य जो है, जो कर्म करता है, उस कर्म से उसके कर्म बंधन छूट सकते हैं। तो तीसरे अध्याय का जो 30वां श्लोक है उसमें बोला है सर्व कर्मों को
परमात्मा में समर्पण करो। और दूसरा क्या बोला, जो भी कर्म करते वो आशाहीन, आशाहीन माना नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अदर्स, नो होप्स फ्रॉम द अदर्स। अगर हम जितनी इच्छाएं आशाएं रखेंगे दूसरों से, देखो मैं इतना कर रहा हूं तो इसने भी इतना करना चाहिए, मेरी इनसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो जरूर कर्म बंधन बनेगा, कर्म बंधन से छूट नहीं पाएंगे हम। हमारा काम है जितना हम कर्म कर सकते उतना करना। अगर समझो मधुबन में खाना बनाना है और हमें दिख रहा है कि बर्तन धोए हुए नहीं है, तो हम झगड़ा करते बैठे कि ये बर्तन कभी धोती नहीं है, ये इसका काम था, आज उसका ड्यूटी था। और अगर निष्काम कर्म योगी है तो हम बर्तन को धो देंगे खुद ही, ना किसी को कंप्लेंट करेंगे, ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये करे करके कर्म को। हम उस कर्म को करेंगे और अशांति भी नहीं होगी, झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि आशाहीन होके अगर हम कोई कर्म करते हैं उस कर्म का भाग्य हमें मिलने वाला है, हम वो भाग्य दूसरों को दे रहे, और दूसरों को हम जो अशांति पैदा कर रहे हैं झगड़ा करके, उससे हम अपना भी एनर्जी लॉस कर रहे और कर्म बंधन को और बढ़ा रहे और वातावरण के वाइब्रेशन भी खराब कर रहे। मधुबन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं। अगर मधुबन में लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें रहेगी तो वैसा ही वाइब्रेशन जो जिज्ञासु आ रहे उनके ऊपर वो वाइब्रेशन का असर पड़ेगा। तो बाबा ने बोला है कि जो कर्म है, जो साधारण कर्म है, वो साधारण कर्म जो खुद करता है उसका भाग्य ऊंचा बनता है। तो आशाहीन होके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, होप्स फ्रॉम अदर्स कर्म करने हैं। फिर ममताहीन, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। ये आपको भगवत गीता में कितना भी अभ्यास करो आपको ये शब्द आएगा कि आसक्ति के विहीन होके, आसक्ति से रहित होके, अनासक्त होके कर्म करना। उसको ममताहीन बोलो, अनासक्त बोलो, वीत राग भय क्रोधा। राग मतलब प्रेम, आसक्ति। वीत राग भय क्रोधा मतलब विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी फियर, एंड क्रोध मतलब एंगर, विदाउट एनी एंगर। इससे जो कर्म करते हैं, सारी भगवत गीता में आपको आशाहीन, ममताहीन, आसक्ति से परे, कर्म फल की इच्छा नहीं होना, फ्री फ्रॉम ग्रिफ, सफरिंग, निस्ताप हुआ, संताप, पीड़ा, कष्ट, दुख। अगर हम ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, हमको खुद कष्ट महसूस हो रहा है, हमको खुद दुख महसूस हो रहा है, हमको संताप हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो वो कर्म हमें कर्म बंधन में फंसाएगा, कर्म बंधन से छुड़ाएगा नहीं। चलो मेहनत किया, बहुत सारी मेहनत की, भागदौड़ की, और समझो प्रोग्राम में जिज्ञासु जनरल पब्लिक कम आए गए और हम दुखी हो गए। हमने इतना किया, हमने वो किया, हम ये किया, हमें दुखी हो रहे, हमें संताप हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो फिर कर्म बंधन बन गया हमारा। अगर हम बिना संताप के, बिना पीड़ा के, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखे बगैर अनासक्त होके और अपने सर्व कर्मों को परमात्मा में अगर समर्पित करते हैं तो कर्म बंधन से हम छूट सकते हैं। तो कर्म बंधन से कैसे छूटना है उसके लिए, और सक्सेस कैसे प्राप्त करना है लाइफ में, तो भगवत गीता का 3 अध्याय का 30वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य
अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वराः। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर निराशी आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध तो है, ईश्वरीय परिवार में भी धर्म युद्ध नहीं है क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे भी युद्ध करना पड़ता है। अगर हम आध्यात्मिक बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ कर्म पर ईश्वर को अर्पण करते हैं, आशाहीन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, विदाउट एनी होप्स फ्रॉम अदर, ममताहीन माना आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, निस्ताप हुआ, कोई दुख नहीं ले रहे, कष्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे अगर हम कर्म करते हैं तो वो व्यक्ति क्या होगा? कर्म बंधन से छूट सकता है। विगत ज्वराः, ज्वर माना ताप, माना दुख, कष्ट, संताप, पीड़ा, उससे भी परे हो गए। समझो किसी के शरीर में दर्द है, पैरों में बहुत दर्द है, इतना दर्द है कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे, तो कैसे कर्म करेगा फिर? अगर पीड़ा है लेकिन उसके बावजूद ईश्वरीय सेवा कर रहे, उस पीड़ा को पीड़ा मान ही नहीं रहे, आत्मिक स्थिति में रहकर विश्व कल्याण हेतु कर्म करने में लगे हुए, तो कर्म बंधन से छूट सकते हैं। मयि सर्वाणि कर्मणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वराः। समझ में आया? कर्म बंधन छूटने के उपाय देख रहे, श्रीमत को पालन करना, परमात्मा के निर्लिप्त रूप को पहचानना, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानान्ति कर्म भिन्नस्य बध्यते। विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। आध्यात्मिक बुद्धि से सर्व कर्मों को परमात्मा में समर्पण। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, आशाहीन ममताहीन निस्ताप हुआ ये कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्म बंधन से छूट जाएंगे। कर्म बंधन से छूटने के और उपाय, संयोगवश जो प्राप्ति होती है उसमें संतुष्ट। संयोगवश जो भी प्राप्ति होती है उसमें जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। कोइंसिडेंटली अगर कोई प्राप्ति होती है तो उसमें संतुष्ट है। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून बराबर। तो संयोगवश अगर सहज सहज कोई प्राप्ति है उसमें संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन से छूट जाएगा। किसी को मांग मांग के चीजें ले रहे तो कर्म बंधन बनेगा या नहीं बनेगा उससे? और किसी से छीन लिया तो भी कर्म बंधन बनेगा। चौथे अध्याय का 22वां श्लोक बताता है कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समसिद्धो असद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, जो भी मिले, ईश्वरीय परिवार में भी ज्ञान में चल रहे, समझो संयोगवश जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। जो नहीं मिलता है तो भी संतुष्ट रहो। द्वंद्वों से परे। द्वंद्व क्या है? सुख और दुख, ये द्वंद्व है। इससे परे सुख में बहुत ज्यादा उछल कूद ना करे और दुख में बहुत ज्यादा इतने डाउन हो जाए कि भाई हम तो आत्मघात कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। तो सुख और दुख, इन दोनों द्वंद्वों से परे स्टेबल माइंड, स्थित प्रज्ञ पुरुष, दूसरे अध्याय में गीता के स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, इमोशनल स्टेबिलिटी,
सिचुएशनल स्टेबिलिटी, वीतराग भय क्रोधा, आसक्ति से परे, भय से परे, क्रोध से परे, आत्मा में संतुष्ट रहने वाला पुरुष वो स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा जाता है। सुख दुख, लाभ लाभ हो, जया जयो, जय पराजय, निंदा स्तुति, सब में समान रहने वाला पुरुष। तो यहां भी बताया कि संयोगवश अगर कोई वस्तु की प्राप्ति होती है, जो मिले ना मिले उसमें संतुष्ट है, सुख दुख द्वंद्वों से परे है, ईर्ष्याहीन है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष करने वाला नहीं है, और सफलता असफलता में भी समान है, वह पुरुष कर्म बंधन में नहीं बनता है। तो कर्म बंधन से छूटने के उपाय तो क्या है? अपने आप को चेक करना है कि भाई हमको थोड़ा सा सक्सेस मिला तो हम चने के झाड़ पे चढ़ जाते, और असफलता में पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फेल्यूर में। और क्या हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, जलसी, एनवी, हेट्रेड, इलविल है क्या? और ईर्ष्या द्वेषवश हम कर्म कर रहे हैं क्या? अगर कर्म कर रहे तो कर्म बंधन बन जाएगा, कर्म बंधन से छूटेगी नहीं। सफलता असफलता में यूनिफॉर्म, सक्सेस एंड फेल्यूर में। तो चौथे अध्याय का 22वां श्लोक, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरो, मत्सर माना द्वेष, समसिद्धो असिद्धो, सिद्ध माना सक्सेस सफलता, असिद्धो माना पराजय असफलता, चकृत्वा अपि न निबध्यते, उसमें बंधन में नहीं फंसता है, उसमें समान रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। संयोगवश जो भी मिले, जितना भी मिले, सुदामा उसको 4 दिन किसी भी घर से कोई भिक्षा नहीं मिलती है, फिर भी संतुष्टि, फिर भी मुखमंडल पे वही शांति, वही स्मित हास्य। बच्चे रो रो के भूखा सो रहे, घर में अनाज का दाना नहीं है, फिर भी संतुष्टि। संयोगवश यदृच्छा लाभ संतुष्टो, संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्याहीन, किसी से ईर्ष्या नहीं भाई कि भाई कृष्ण के पास इतना है और फिर भी देखो मेरा क्या हाल है, और कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रख दी सुदामा ने। ईर्ष्याहीन था, ब्रह्मज्ञानी था सुदामा, कर्म योगी था, उसको पता था कि मेरे कर्मों का ये हिसाब किताब है कि आज मुझे ये दारिद्र्य मिला है। विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाए, कितना भी बड़ा संकट पड़े लेकिन मित्र के द्वार नहीं जाऊंगा। तो संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, चाहे झोपड़ी में रहना पड़े। अभी महाकुंभ में गए, महाकुंभ में क्या रहने के लिए आपको उधर बंगला मिलेगा? इतनी सारी भीड़, साधारण तरीके से तंबू ठोक के रहना पड़ता है? ठंडे पानी से ठंडी में नहाना पड़ेगा सवेरे सवेरे 3 बजे उठ के। अभी उधर हम कंप्लेंट करते रहे, अरे ये ही नहीं है, पानी नहीं है, इधर से हवाई आ रही है अंदर, अरे सोने के लिए ठीक से बिस्तर ही नहीं है, यही चाहिए वही चाहिए। तो हम, हमारा उद्देश्य किस लिए गए? हम वहां कुछ ईश्वरीय सेवार्थ गए हम। तो संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्याहीन, सफलता असफलता में समान रहने वाला, बंधन में नहीं पड़ता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वादितो विमत्सरः समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। बंधन मुक्त, ज्ञान में दृढ़ निश्चय वाले, सुख दुख द्वंद्वों से परे, वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। और ज्ञान में कैसा निश्चय? दृढ़ निश्चय। ज्ञान में अगर दृढ़ निश्चय नहीं तो कर्मों के बंधन में बन जाते हैं, फिर धंधा धोरी में बुद्धि चली जाती है। अरे क्या चल रहा है, यज्ञ में बाबा नहीं है,
तो हिल रहे हैं ना, अभी हिल रहे, बोल रहे उससे अच्छा अपनी गृहस्थी संभालो, उससे अच्छा अपनी धंधाधोरी संभालो। तो ज्ञान में जो दृढ़ निश्चय है, ड्रामा के ऊपर दृढ़ निश्चय है, आत्मा के ऊपर दृढ़ निश्चय है, परमात्मा के ऊपर दृढ़ निश्चय, वो हिलेंगे नहीं। तो चौथे अध्याय का 23वां श्लोक, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान वस्थेत चेतसा यज्ञाय आचरता कर्मा समग्र प्रविलीयते। आसक्ति रहित बंधन मुक्त ज्ञान में दृढ़ बुद्धि वाले, यज्ञ सेवा भाव से चलने वाले के सारे भूत वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते। कर्म नष्ट हो जाते मतलब उसका जो कर्म बंधन है वो खलास हो जाता है। तेहिक आसक्ति रहित, फिर से वही अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ज्ञान में अचल अडोल रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए माया का। और यज्ञ सेवा भाव से यज्ञाय आचरता कर्मा, यज्ञ की ईश्वरीय सेवा तन मन धन समय संबंध संपर्क समग्रम प्रविलयते, कर्म समग्रम प्रविलयते। कर्म ऐसे के जो अच्छे बुरे कर्म है, जो भूतकालीन जो हमने पाप कर्म किए उसका जो बोझ है वो भी खत्म हो जाएगा। आसक्ति रहित होकर अगर कर्म करते रहेंगे हम, कौन सी आसक्ति? देह की आसक्ति, पदार्थों की आसक्ति। बंधन मुक्त, एक ईश्वर के सिवाय किसी का बंधन नहीं। ज्ञान में दृढ़ बुद्धि वाले, ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरता कर्म, यज्ञ सेवा भाव से चलने वाले, उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। तो कर्म बंधन से छूटने के उपाय क्या क्या देखे हमने अभी तक? एक तो सबसे पहले हमने देखा कि संयोगवश जो प्राप्ति है उससे संतुष्ट रहना, श्रीमत का पालन करना, विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा करना, आध्यात्मिक बुद्धि से सर्व कर्मों को परमात्मा में समर्पण करना, आशाहीन ममताहीन निस्ताप हुए, फ्री फ्रॉम एंग्विश पेन ग्रीफ सफरिंग, संताप पीड़ा से, दुख से परे, संयोगवश जो भी प्राप्ति है उसमें संतुष्ट रहना, ईर्षाहीन, दूसरों से जलसी ईर्षा द्वेष नहीं करना। कौन है जो ईर्षा द्वेष नहीं करती है? अनसूया, बाबा ने बोला है, जिसको असूया नहीं है, अनसूया, जिसको किसी के प्रति कोई ईर्षा नहीं है, तो कर्मयोगी है, कर्म बंधन से जल्दी छूटेगी। सफलता असफलता में समान, सुख दुख द्वंद्वों से परे, बंधन मुक्त, ज्ञान में दृढ़ निश्चय वाले। तो ये सारे क्या हो गए? कर्म बंधन से छूटने के उपाय हो गए। सबको समझ में आ गया? पहले से हमने क्या क्या देखा? कर्मयोगी के लक्षण देखे हमने, और कर्मयोगी के जो लक्षण देखे उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा? कर्मयोगी का लक्षण पहला कौन बताएगा? कर्मयोगी का पहला लक्षण है वो आश्रयहीन है, एक शिव बाबा के सिवाय किसी का आश्रय नहीं है, अकर्ता है, कर्म फल की अनासक्ति वाला है, कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है। फिर उसके बाद जितेंद्रिय, इंद्रियों को, जो चंचल इंद्रिया उनको जीतने का अभ्यास करने वाला है, आत्मभाव वाला है, सर्व प्राणियों में समान आत्मभाव रखता है, चित्त से विशेष शुद्ध है, मतलब उसका जो इंटेंशन है, उसका जो भाव है वो शुद्ध भाव है। कर्म भले कोई भी करे, 23 तत्वों का जानकार है, और ऐसा पुरुष जो 23 तत्वों का जानकार है, ज्ञानी है, वह खाते पीते उठते बैठते सोते सूंघते छूते कोई भी कर्म करते हुए वो कर्म के बंधन में नहीं आता है। वो आत्मिक स्थिति में रहते हुए कर्म करता है तो उसका कर्म जो है वो विकर्म नहीं बनता है, पाप कर्म नहीं बनता है, वो अकर्म बन जाता है। अकर्म माना इनएक्शन, विकर्म माना पाप कर्म, सिनफुल एक्शन, और कर्म माना पुण्य कर्म, गुण कर्म बोल सकते हैं उसको। तो कर्मयोगी के लक्षण देखे हमने, अकर्ता, 23 तत्वों के जानकार, आश्रयहीन, कमल पुष्प समान जीवन वाला, निर्लिप्त।
फिर कर्म योगी की विशेषताएं देखी कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग करता है, हिंसा युक्त काम विकार का त्याग करता है, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, सांसारिक आशा से रहित है, फ्री फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स। बंगला लेना है, गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, ये इकट्ठा करना है, ढेर सारी साड़ियां खरीदनी है, अच्छे अच्छे डिजाइन की, अच्छे अच्छे रंग बिरंगी बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठा करना है। ये सांसारिक आशाओं से रहित अनासक्त होकर लोक संग्रह करना और परम सिद्धि प्राप्त करते हैं ऐसे कर्मयोगी। तो कर्मयोगी की विशेषताएं भी देखी हमने। फिर कर्म बंधन, कर्म अकर्म विकर्म, इसकी गुह्य गति है, ये बात देखी हमने। क्या देखा हमने कि कर्मणो अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म विकर्म इनकी तीनों की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन क्या बोला गीता में, किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता। क्या कर्म है क्या अकर्म है, ज्ञानी जन भी इसका फैसला नहीं कर पाते हैं। एडवांस पार्टी के अंदर जो ज्ञानी आत्मा है वो भी फैसला नहीं कर पा रही है, क्या सही है क्या गलत है, किसका पाला पकड़ना है नहीं करना है। बाबा गुप्त हो गए, बाबा नहीं है अभी कैसे करना है। तो कर्म की गुह्य गति है। तो अनासक्त होकर लोक संग्रह करना, ये गीता बोलती है, हाँ बाबा भी बोलते हैं ये बात। और अष्टदेवों को तो बोला अपना अपना ग्रुप बनाओ, हर एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं। लेकिन ब्राह्मण परिवार वाले समझ नहीं रहे। जो काम बाप ने किया, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं सारे मनुष्य। किसके मार्ग का अनुसरण करते हैं? वो शिव बाबा, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सुप्रीम सोल शिव संगम युग में उसमें प्रवेश करके जो भी कर्म करता है उसका ही अनुगमन करते हैं। उसके बाद परम सिद्धि प्राप्त करने वाले कर्मयोगी, जो परम सिद्धि प्राप्त करने वाले कर्मयोगी है, वो अनासक्त होकर लोक संग्रह करने वाले हैं। फिर कर्म बंधन से छूटने के उपाय देखे हमने। क्या क्या उपाय देखे कर्म बंधन से? श्रीमत का पालन करना, परमात्मा से निर्लिप्त रूप को पहचानना, विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा, आध्यात्मिक बुद्धि से सर्व कर्मों की परमात्मा में समर्पण, आशाहीन ममताहीन, निस्ताप संताप पीड़ा कष्ट दुख इससे परे। उसके बाद द्वंद्वों से परे, संयोग वश से प्राप्ति से संतुष्ट, जो भी संयोग वश मिले ना मिले, कोइंसिडेंटली जो भी प्राप्ति हो उससे संतुष्ट, ईर्ष्याहीन, सफलता असफलता में समान, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे, बंधन मुक्त और ज्ञान में दृढ़ निश्चय वाले, ये सारे कर्म बंधन से छूटने के उपाय है। आज का सारा समझ में आ गया सभी को कर्म योग के ऊपर? इसको अपने आप की चेकिंग करो, अपने आप की चेकिंग करो, हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक है।